हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बढ़िया होंगे। और हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कोस्ट रिडक्शन। हमारे पास दो कंसेप्ट है बेसिकली, कोस्ट कंट्रोल एंड कोस्ट रिडक्शन। जो ये कोस्ट कंट्रोल एंड कोस्ट रिडक्शन है ये आप अपने स्टडी मटेरियल से पढ़ सकते हो, थ्योरेटिकल पोर्शन है। और हम यहाँ पे इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है कोस्ट रिडक्शन एंड कोस्ट कंट्रोल के ऊपर। बेसिकली कोस्ट रिडक्शन के ऊपर दिया है बल्कि ये क्वेश्चन भी। हम इस क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो हमारे स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है CMA फाइनल के स्ट्रेटजिक कोस्ट मैनेजमेंट की। ठीक है। अगर मैं आपको बेसिक बताऊं, कोस्ट कंट्रोल का मतलब ये होता है कि आपने अगर प्रोडक्ट को बनाने के लिए ये सोचा है कि 100 रुपये ही लगने चाहिए प्रोडक्ट को बनाने में, तो वो 100 रुपीज़ से कोस्ट जो है वो 101 नहीं होनी चाहिए। वो हो गया कोस्ट कंट्रोल। कोस्ट रिडक्शन का मतलब है आपने 100 रुपीज़ प्रोडक्ट का डिसाइड किया कि 100 रुपीज़ से ज़्यादा जो है वो कोस्ट नहीं होना चाहिए। अब उस 100 रुपीज़ को और कैसे कम कर सकते हैं उसे बोलते हैं कोस्ट रिडक्शन। अगर आप बेसिक जो है इतना समझें तो कोस्ट कंट्रोल मतलब कोस्ट को एक लिमिट तक रखना। कोस्ट रिडक्शन का मतलब जो कॉस्ट मैंने एक लिमिट तक रखी है उसको और कैसे रिड्यूस किया जाए, वो होता है कोस्ट रिडक्शन। इसका जो भी है इंपॉर्टेंस, इनके बीच में डिफरेंस जो भी है वो आप अपने स्टडी मटेरियल से कवर कर सकते हो। यहाँ पे हमें एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है वो हम कवर कर रहे हैं कोस्ट रिडक्शन के ऊपर। एवर फॉरवर्ड लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग टू प्रोडक्ट। एवर मैन्युफैक्चरिंग है वो जो है, सॉरी, एवर फॉरवर्ड लिमिटेड मैन्युफैक्चर कर रही है और सेल करती है 2 प्रोडक्ट्स को। फर्स्ट वन इज स्प्लैश एंड सेकंड वन इज फ्लैश। सेलिंग प्राइस उनका 3 रुपीज एंड 4 रुपीज पर यूनिट। द फॉलोइंग सेल्स स्ट्रेटजी हैज बीन आउटलाइन फॉर द ईयर 2015। ये हमने सेल्स स्ट्रेटजी बनाई है। सेल्स प्लान है फॉर द ईयर 7,20,000। 7,20,000 की सेल हमने प्लान की है स्प्लैश के लिए एंड 3,50,000 की सेल्स हमने प्लान की है फ्लैश के लिए। ब्रेक इवन जो है वो 60% है टोटल सेल का। टोटल सेल का 60% ब्रेक इवन पॉइंट है। प्रॉफिट फॉर द ईयर टू बी अचीव्ड इज प्लान। जो हमें प्रॉफिट अचीव करना है, जो हमने प्लानिंग की है कि इतना प्रॉफिट हमें अचीव करना ही करना है, 69,120 स्प्लैश के लिए, 17,500 फ्लैश के लिए। दिस वुड बी पॉसिबल, और ये इसे तभी हो पाएगा, मतलब इतना प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हम तभी अचीव कर पाएंगे, तब हम तभी अचीव कर पाएंगे अगर देखिए वुड बी पॉसिबल बाय लॉन्चिंग अ कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम। अगर हम एक कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम को लॉन्च करें, मतलब हमें एक कॉस्ट रिडक्शन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में करनी पड़ेगी। जब हम कॉस्ट रिडक्शन करेंगे तो हमें ये प्रॉफिट अचीव हो जाएगा। एंड रिड्यूसिंग द प्रेजेंट एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट। जो अभी हमारी प्रेजेंट एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट जो अभी चल रही है वो चल रही है 1,35,000, और हम इसको एलोकेट करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर 1,08,000 स्प्लैश के ऊपर एंड 27,000 फ्लैश के ऊपर। मतलब हमें हमारी जो फिक्स कॉस्ट है अगर हम इसे रिड्यूस कर दें तो हम हमारा ये वाला प्रॉफिट अचीव कर सकते हैं। और हमारा फिक्स कॉस्ट हम रिड्यूस करेंगे कोस्ट रिडक्शन टेक्निक के थ्रू, कोस्ट रिडक्शन प्रोग्राम के थ्रू। सेलिंग प्राइस जो है स्प्लैश एंड फ्लैश का विल बी रिड्यूस बाय 20%। हम सेलिंग प्राइस जो है रिड्यूस कर देंगे 20% से एंड 12.5% टू मीट द कंपटीशन। अगर 20% हम करेंगे स्प्लैश के लिए एंड 12.5% हम फ्लैश के लिए सेलिंग प्राइस कम कर देंगे ताकि कंपटीशन को मीट किया जा सके। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट द प्रपोजल इन फाइनेंशियल टर्म गिविंग क्लियरली द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको एक जो है प्रेजेंट करना है आपको प्रपोजल के ऊपर, इनका मतलब आप कमेंट करना है कि कौन सा ठीक है, कैसे क्या हमें डिसीजन लेने हैं। नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड, कितनी यूनिट सोल्व करें स्प्लैश की और फ्लैश की टू ब्रेक इवन, ताकि हम ब्रेक इवन पे पहुंच जाएं। एज वेल एज द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ स्प्लैश एंड फ्लैश टू बी सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, आपको बताना है कि ड्यूरिंग द ईयर आप कितने यूनिट सेल करेंगे एंड कितने यूनिट जो है आप ब्रेक इवन के ऊपर लेके आएंगे, कितने यूनिट चाहिए ब्रेक इवन पॉइंट के लिए। ठीक है, एक तो आपको निकालना है टोटल यूनिट्स, और एक आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, और एक आपको निकालना है ब्रेक इवन की यूनिट्स। ब्रेक इवन एंड टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आपको निकालना है अगर हम प्राइस को 20% और 12.5% से रिड्यूस कर दें। सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि रिडक्शन इन फिक्स्ड एक्सपेंसेस। बताओ कितना फिक्स्ड एक्सपेंसेस में हम रिडक्शन करें, दैट इज एनविज्ड बाय द कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम। बताओ हम कितना फिक्स्ड एक्सपेंस में रिडक्शन करेंगे कि हम ये हमारा ये प्रॉफिट का जो टारगेट है ये अचीव कर लें कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम के थ्रू। आई होप क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। करना क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि आप ब्रेक इवन की यूनिट निकाल दो और बता दो कितनी फिक्स कॉस्ट कम करें, कितनी फिक्स कॉस्ट कम करें कि ये वाला प्रॉफिट अचीव हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में पहले में अच्छी खासी वर्किंग करनी पड़ेगी, उसके बाद ही सॉल्यूशन निकल पाएगा इसका। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। हमारे पास दिया है इलस्ट्रेशन नंबर 17। इलस्ट्रेशन नंबर 17
इसमें हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारी वर्किंग्स। हमें निकालना पड़ेगा हमारा पीवी रेशो कितना है, ठीक है, हमारी प्रेजेंट कितने यूनिट्स हैं, हमें ये देखना पड़ेगा। देखिए हम हमारा पीवी रेशो कैसे निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है फिक्स कॉस्ट इन पे एलोकेट करके, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ब्रेक इवन पॉइंट का फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो। क्या मैं यहाँ से पीवी रेशो निकाल सकता हूँ? निकाल तो सकता हूँ, और हमारे पास एक रास्ता हो रहा है पीवी रेशो निकालने का, वो है अगर मैं मेरी सेल्स में अगर मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल दूँ। समझ में आ रहा है सभी को? टोटल सेल इज इक्वल टू टोटल सेल में ब्रेक इवन सेल होती है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती है। अगर मैं टोटल सेल में से ब्रेक इवन सेल निकाल दूं तो मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगी, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशो। इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, या तो ब्रेक इवन का या फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का? हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें? क्योंकि फोकस करो, अगर हम हमारे ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूला को यूज़ करेंगे तो पीवी रेशो अलग आएगा, अगर हम हमारे मार्जिन ऑफ सेफ्टी के फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो पीवी रेशो अलग आएगा। कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करें? हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। क्यों करेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, ब्रेक इवन पॉइंट का क्यों नहीं? क्योंकि हमें प्रॉफिट जो है ये बढ़ाना है, ये इतना प्रॉफिट लेके आना है, हमें अल्टीमेटली अचीव हमें ये वाला प्रॉफिट करना है, तो हम यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी को लेके चलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट को नहीं लेकर चलेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट से पीवी रेशो नहीं निकालेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट से निकल सकता है, यहाँ पे पीवी रेशो निकल सकता है ब्रेक इवन पॉइंट से, पर ब्रेक इवन पॉइंट से नहीं निकालेंगे। अल्टीमेटली हमें ये वाला प्रॉफिट अचीव करना है, तो प्रॉफिट के कंपैरिजन में हमें पीवी रेशो निकालना है। कॉस्ट रिडक्शन करने का अल्टीमेटली फायदा क्या है? कॉस्ट रिडक्शन करने का अल्टीमेटली फायदा क्या है? हमें ये प्रॉफिट अचीव करना है। अगर हमें ये प्रॉफिट अचीव करना है तो इस प्रॉफिट के बेस पे हम निकालेंगे कि हमारा पीवी रेशो कितना होना चाहिए, ठीक है। तो वर्किंग्स में फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। पहले हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालनी पड़ेगी यहाँ, ठीक है। हम ब्रेक इवन पॉइंट से भी पीवी रेशो निकाल सकते हैं, पर हमारे पास दो रास्ते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि कॉस्ट रिडक्शन करने का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, हमें हमारा प्रॉफिट इंक्रीज करना है। अगर हमें हमारा जो प्रॉफिट हमें दिया है वो अचीव करना है, तो हमारे पास प्रॉफिट के लिए पीवी रेशो निकालने के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला यूज होता है, तो अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूज करेंगे। तो हमारे पास आएगा पर्टिकुलर्स स्प्लैश एंड फ्लैश। हमारे पास आएगी टोटल सेल्स। टोटल सेल्स हमें दी हुई है 7,20,000 स्प्लैश की, 720 स्प्लैश की एंड 350 फ्लैश की एंड 3,50,000। हम यहां से लेस करेंगे ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स कितनी है? क्वेश्चन ने कहा है कि आपकी ब्रेक इवन सेल जो है वो 60% है टोटल सेल्स का, तो 7,20,000 का 60% ये आएगा 4,32,000 एंड 3,50,000 का 60% आएगा 2,10,000। ये हमारे पास आएगी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीस कितनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगी? 7,20,000 माइनस 4,32,000 ये आएगी 288। देन 3,50,000 माइनस 2,10,000 ये वैल्यू आएगी 140। ठीक है, सभी को ये समझ में आ गया ना कि हमने ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया पीवी रेशो निकालने के लिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्यों यूज किया? क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया है कि अगर हम हमारी कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक या कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम लगाएंगे तो इतना प्रॉफिट अचीव कर पाएंगे, तो हमें उस प्रॉफिट को अचीव करना है। अल्टीमेटली टारगेट क्या है? उस प्रॉफिट पे। तो हमारे पास पीवी रेशो उस प्रॉफिट से भी निकल सकता है और पीवी रेशो फिक्स कॉस्ट से भी निकल सकता है। और पहली बात, फिक्स कॉस्ट एलोकेटेड दी हुई है, फिक्स कॉस्ट एलोकेटेड दी हुई है, जो कि एक्चुअल कितनी होती है, किस प्रोडक्ट पे कितनी होती है वो नहीं पता। हमने कोई बेस लेके उसको एलोकेट किया हुआ प्रोडक्ट्स के ऊपर,
तो उससे हमारा पीवी रेशो वैसे भी एक्यूरेट नहीं आएगा, क्योंकि एलोकेटेड है वो, प्रोडक्ट के ऊपर कितनी लगती है वो नहीं पता, हमने उसको कोई ना कोई बेस लेके एलोकेट किया, तो वैसे वहाँ से वैसे भी एक्यूरेट नहीं आने वाला। और अल्टीमेटली हमें हमारे प्रॉफिट को अचीव करना है, तो प्रॉफिट के बेस पे जो पीवी रेशो निकल सकता है वो निकालेंगे, और वो निकल सकता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी से सिर्फ। तो हमने निकाल ली हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी स्प्लैश की एंड फ्लैश की। अब हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ पीवी रेशो। कितना पीवी रेशो आएगा हमें देखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसे हम बोल देते हैं एमओएस। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशो। तो हम बात करें स्प्लैश की, तो स्प्लैश का जो प्रॉफिट है वो क्वेश्चन में कितना दिया था, स्प्लैश का जो प्रॉफिट है वो क्वेश्चन में दिया था कि मैं 69,120 का प्रॉफिट चाहिए, और 69,120 का प्रॉफिट चाहिए, डिवाइड बाय पीवी रेशो हम निकाल रहे हैं। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी दी हुई थी हमें, हमने निकाली थी मार्जिन ऑफ सेफ्टी स्प्लैश की 2,88,000 इज इक्वल टू 2,88,000। तो हमारे पास पीवी रेशो कितना आएगा, पीवी रेशो आएगा 69,120। ठीक है, ये इसके यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और फिर ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, 69,120 डिवाइड बाई 2,88,000, ये आएगा 24%। एंड हम बात करें स्प्लैश के बाद फ्लैश की, तो फ्लैश का जो प्रॉफिट दिया जो हमें चाहिए वो कितना है 17,500, ये हमें दिया हुआ है 17,500 डिवाइड बाय पीवी रेशो, ये हमें दिया हुआ है टोटल। मार्जिन ऑफ सेफ्टी फ्लैश की दी थी 140, ये रही 140, तो ये आ जाएगा 1,40,000। तो हमारे पास यहाँ पे पीवी रेशो कितना आएगा, ये आएगा 17,500 डिवाइड बाय 1,40,000, ये आएगा 12.5%, 12.5%। ठीक है, हमने हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल ली, हमने हमारा पीवी रेशो निकाल लिया। अब हमें वर्किंग्स में कुछ और रिक्वायरमेंट है, तो हम देखते हैं क्या हमें कुछ और वर्किंग करने की ज़रूरत है। फिक्स कॉस्ट एक्चुअल हमें दी हुई है अभी के लिए, ठीक है। अगर हमें कोई वर्किंग की रिक्वायरमेंट होती है तो हम यहाँ पे कर लेंगे, इतनी स्पेस हम वर्किंग के लिए छोड़ रहे हैं। अब हम आएंगे सॉल्यूशन पे, अब आएगा सॉल्यूशन में हमें दिया हुआ है पॉइंट नंबर ए, हमसे क्या पूछा है पहले ये देखते हैं। नंबर ऑफ यूनिट बताओ कितनी होगी स्प्लैश एंड फ्लैश की, हमें ब्रेक इवन करना है अगर हम प्राइस 20% या 12.5% से यहाँ पे रिड्यूस कर दें। तो मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पे हमें निकालना है वैल्यू में भी और नंबर ऑफ यूनिट्स में भी। तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं पहले, ए में कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा ब्रेक इवन पॉइंट। हम पहले यहाँ पे बनाते हैं, फिर हम यहाँ पे पहले बनाते हैं इसका ए का वन पार्ट, स्टेटमेंट शोइंग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कौन सी कंट्रीब्यूशन निकालनी है, अब रिवाइज वाली, चेंज वाली, नई कंट्रीब्यूशन निकलेगी अब ये पर्टिकुलर्स। यहाँ पे आएगा स्प्लैश, देन वी हैव फ्लैश, हमारे पास आएगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना आएगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमारे पास था पहले 3 रुपीज़ और 4 रुपीज़, और हम इसे कम करने वाले हैं 20% और 12.5% से। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस जो स्प्लैश के लिए आएगा वो 3 माइनस 20% से कम हो जाएगा स्प्लैश का प्राइस, माइनस 20%, ये हो जाएगा 2.4, ये हो जाएगा 2.40,
और फ्लैश के लिए कितना हो जाएगा, फ्लैश के लिए अभी है 4 रुपये और माइनस करेंगे इसे 12.5% से, 4 माइनस 12.5%, ये आएगा 3.50। अब यहाँ से हम लेस करेंगे हमारी वेरिएबल कॉस्ट, हम लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी, स्प्लैश के लिए आएगी, हमें दिया हुआ है 2.40 का सेलिंग प्राइस और हमें हमारा पीवी रेशियो निकाला था, कितना निकला था 24%। तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी 100 माइनस 24। इसका मतलब अगर मेरी 100% सेल है और 24% मेरा पीवी रेशियो है, 100% सेल है और 24% पीवी का कॉन्ट्रीब्यूशन, 24% कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो इन दोनों के डिफरेंस बीच में वेरिएबल कॉस्ट आएगी। तो 100 माइनस 24 76, मतलब 76% यहाँ की वेरिएबल कॉस्ट है। 2.4 का 76%, 1.824, 1.824। एंड अगर हम बात करें फ्लैश की, तो फ्लैश का सेलिंग प्राइस 3.50 और फ्लैश की पीवी रेशियो थी 12.5। तो अगर मैं 100 माइनस 12.5 करूं तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट आएगा 87.5, तो इसका आएगा 87.50%। ये तो सभी को समझ में आता है ना कैसे निकाल रहा हूँ। अगर सेल्स 100% है और ये मेरा अगर 24% है तो इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो वेरिएबल कॉस्ट 76%। ये अगर 100% है और ये 12.5% है तो इन दोनों का डिफरेंस वेरिएबल कॉस्ट 87.5%। 3.5 इंटू 87.5% करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3.0625। देन ये हमारे पास निकलेगा कॉन्ट्रीब्यूशन, ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, ये निकलेगा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। एंड ये हमारे पास कितना आएगा 2.4 माइनस 1.824, ये आएगा 0.576। देन 3.5 माइनस 3.0625, 0.4375। ठीक है। अब हमें चाहिए फिक्स कॉस्ट, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है ब्रेक इवन पॉइंट का। मैं लिखता हूं यहाँ पे पहले ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट में हमारे पास आएगा ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। अगर ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकालना है तो फॉर्मूला होगा हमारे पास फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब क्वेश्चन में हमें फिक्स कॉस्ट दी हुई है, देखो क्वेश्चन में दी हुई है 1,08,000 की और 27,000 की फिक्स कॉस्ट जो एलोकेट की हुई है। ये वाली फिक्स कॉस्ट ले लें, नहीं ये वाली फिक्स कॉस्ट नहीं लेनी। अगर हम ये वाली फिक्स कॉस्ट लेंगे तो ये वाला प्रॉफिट अचीव नहीं कर पाएंगे। इस फिक्स कॉस्ट में कुछ ना कुछ जब हम रिड्यूस करेंगे तो ही हम ये वाला प्रॉफिट अचीव कर पाएंगे। तो कितनी फिक्स कॉस्ट आएगी वो हमें निकालनी पड़ेगी। सभी को समझ में आता है। अगर हमने ये वाली फिक्स कॉस्ट ले ली तो ये वाला प्रॉफिट अचीव नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम ये वाला प्रॉफिट अचीव करें, ये वाला प्रॉफिट तो अचीव तभी हो पाएगा जब हम कॉस्ट रिडक्शन की टेक्निक लाएं और इस जो प्रेजेंट हमारी फिक्स कॉस्ट है इसको थोड़ा सा कम कर दें। क्वेश्चन में खुद लिखा हुआ है कि अगर हम हमारी प्रेजेंट फिक्स कॉस्ट को रिड्यूस कर दें तो ही हम हमारा ये वाला प्रॉफिट अचीव कर पाएंगे। तो इस वाले पे हम ब्रेक इवन पॉइंट नहीं निकालेंगे, ठीक है। हमें निकालना पड़ेगा कौन सी ऐसी वो फिक्स कॉस्ट है जिसके ऊपर ये वाला प्रॉफिट आएगा। देखो अब हम यहाँ पे लिखते हैं, हमने यहाँ पे वर्किंग के लिए पॉइंट छोड़ा था, हम यहाँ पे लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड फिक्स्ड कॉस्ट टू अचीव प्लान्ड प्रॉफिट। अब हमें देखना है कि अगर हमें हमारा प्लान प्रॉफिट अचीव करना है तो कितनी फिक्स कॉस्ट हमें चाहिएगी, कितनी अब हमें रिवाइज फिक्स कॉस्ट चाहिए। तो हमारे पास आएगा, अब सिंपल निकलेगा बिल्कुल, पर्टिकुलर्स के बाद हमारे पास आएगा स्प्लैश, देन हमारे पास आएगा फ्लैश। हमें यहाँ पे चाहिएगी, हमें यहाँ पे हमारा चाहिए फिक्स कॉस्ट। तो हमें हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी चाहिएगी, हमारे पास सेल्स कितनी है, नहीं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है,
जस्ट वेट सेकंड, मैं चेक करता हूँ कितना हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें दिया है। ब्रेक इवन पॉइंट हमारा 60% है। कंट्रीब्यूशन हमें दिया हुआ है स्प्लैश का कितना आएगा। स्प्लैश की हमारी सेल कितनी थी, स्प्लैश की हमारी जो सेल है 720 है, तो 7,20,000 का हमने पीवी रेशियो कितना निकाला था 24%। ठीक है, इसका पीवी रेशियो 24% आया था। देन फ्लैश का हमने कितना निकाला, फ्लैश की सेल कितनी थी 3 लाख, कितनी थी हमारे पास 3,50,000 की, 3,50,000 का 12.50%, तो 7,20,000 का 24%, 172,800 एंड यहाँ पे आएगा 3,50,000 का 12.5%, 43,750। अगर ये मेरे पास कंट्रीब्यूशन है, अगर कंट्रीब्यूशन के बाद फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करता हूँ तो प्रॉफिट आएगा। ठीक है, अगर कंट्रीब्यूशन के बाद फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दूँ तो प्रॉफिट आएगा। अगर मैं कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट माइनस कर दूँ तो फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, लेस, क्योंकि डिफरेंस हो गया कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट, इसके बीच में फिक्स कॉस्ट आता है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूँ तो फिक्स कॉस्ट बीच में जो आता है वो मेरे को मिल जाएगा। तो लेस करेंगे यहाँ से प्रॉफिट, और कौन सा, वो भी प्लान वाला। कौन सा प्रॉफिट, जो हमने प्लान किया था, कितना प्लान किया था इसके लिए 69,120 एंड इसके लिए प्लान किया था 17,500। तो हमारे पास ये आ जाएगी अब रिवाइज्ड फिक्स कॉस्ट। ये वो फिक्स कॉस्ट है जो कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक के बाद आएगी। ठीक है, इतना कंट्रीब्यूशन आएगा। सेल्स सेम रहने वाली है, सेल्स सेम रहने वाली। क्वेश्चन ने क्या कहा था कि हम फिक्स कॉस्ट में एडजस्टमेंट करेंगे, तो अगर मैं इसमें से प्रॉफिट माइनस कर दूं तो बैलेंसिंग फिगर फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 172,800 माइनस 69,120, ये आएगा 1,03,680 एंड ये आएगा 43,750 में से माइनस करें 17,500, ये आएगा 26,250। ठीक है, अब हमारा निकलेगा ब्रेक इवन पॉइंट। हमारे पास आएगा स्प्लैश के लिए फिक्स कॉस्ट कितनी आई थी 1,3680, 1,03,680, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 0.576, ये हो जाएगा 1,03,680 डिवाइड बाय 0.576, वैल्यू आएगी 1,80,000। देन हमारे पास आएगा फ्लैश। फ्लैश के लिए कॉस्ट कितनी थी, फिक्स कॉस्ट हमारे पास 26,250 डिवाइड बाय 0.4375, क्योंकि ये हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था। 26,250 डिवाइड बाय 0.4375, तो वैल्यू आती है 60,000 की। तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट जो आएगा वो 180 एंड 60,000 का आएगा। ठीक है, पुरानी वाली जो एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट है उस पे कुछ भी कंप्यूट मत करना, क्योंकि वो वाले कॉस्ट पुरानी है। अब उस कॉस्ट को हमें रिड्यूस करना है ताकि हमारा प्रॉफिट अचीव हो सके। इसका मतलब फोकस हमें करना है प्रॉफिट पे, फोकस हमें करना है प्रॉफिट पे। अगर हमने हमारी पुरानी वाली फिक्स कॉस्ट को लेके पीवी रेशियो निकाला होता तो वो जो प्रॉफिट हम चाह रहे हैं वो कभी अचीव नहीं होता, क्योंकि हमें उस फिक्स कॉस्ट में तो कम करना है, तभी तो हम प्रॉफिट बढ़ा पाएंगे। तो इसलिए पुराना वाला जो हमारा प्रेजेंटली जो फिक्स कॉस्ट दी हुई है, अगर उसके बेस पे पीवी रेशियो निकाला तो प्रॉफिट अचीव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी से पीवी रेशियो निकाला ताकि वो वाला प्रॉफिट अचीव हो जाए। ठीक है, अब हमें निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है ऐसा ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ पे वो वाला प्रॉफिट मैं अचीव कर सकूँ जो क्वेश्चन में दिया है। देखिए, ये वाला प्रॉफिट मेरे को अचीव करना है 69,120 एंड 17,500। इसके रिस्पेक्ट में बताओ कि कितना आपको ब्रेक इवन पॉइंट रखना है। अगर मुझे इस प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए ब्रेक इवन पॉइंट बनाना है तो फिर मैंने इस प्रॉफिट को हमारे कंट्रीब्यूशन में से माइनस किया कि ये प्रॉफिट मेरे को मेंटेन करना है। तो मतलब मेरी फिक्स कॉस्ट अब इतनी है, ये फिक्स कॉस्ट आई है कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक या कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम लगाने के बाद। ठीक है, ये मेरी रिड्यूस्ड कॉस्ट है अब फिक्स कॉस्ट, क्योंकि ये प्रॉफिट मेरे को मेंटेन करना है। ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर 1, और इसमें हमसे पूछा था यूनिट्स में और बता दो।
ओ सॉरी यूनिट्स तो सेल्स में और बता दो। तो ब्रेक इवन पॉइंट हमारी सेल्स की बात करूँ तो हम यहाँ निकालते हैं ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स, या कह सकते हो इन रुपीस। कितना निकलेगा हमारे पास? स्प्लैश के लिए आएगा 1,80,000 इंटू सेलिंग प्राइस कितना है 2.40, एंड फ्लैश के लिए कितना आएगा? ये आएगा 60,000 इंटू 3.50। ठीक है, या तो ऐसे निकाल लो, या एक और फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो। अगर फिक्स कॉस्ट को पीवी रेशो से डिवाइड कर दोगे तो भी निकल जाएगा, और पीवी रेशो यहाँ से निकलेगा दोबारा, ये पीवी रेशो यहाँ से निकालना पड़ेगा। अब रिवाइज पीवी रेशो कितना आने वाला है 0.576 डिवाइड बाय 2.40, 24% ही है पीवी रेशो अभी भी, और बिल्कुल सही मेंटेन भी वही होगा, क्योंकि हमने इसी का तो वहीं से तो माइनस करते हुए 76% और ये 87.5% निकाला था पुराने वाले पीवी रेशो को यूज़ करते हुए, तो पीवी रेशो सेम रहने वाला जो पहले था। अब हम निकलेगा स्प्लैश के लिए और फ्लैश के लिए 1,80,000 इंटू 2.4, 1,80,000 इंटू 2.4 वैल्यू आएगी 432, देन 60,000 इंटू 3.5 वैल्यू आएगी 210। ठीक है, ये हमारा निकल गया ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में भी और रुपीज में भी। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमने कैसे निकाला था? हमने पहले हमारी कुछ वर्किंग की, उसमें हमने निकाला कि हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल कितनी है। ठीक है, हम ब्रेक इवन पॉइंट की को यूज करते हुए पीवी रेशो निकाल सकते थे, पर लेकिन अगर वो वाला पीवी रेशो निकालते ब्रेक इवन पॉइंट को यूज करते हुए, तो जो फिक्स कॉस्ट जो प्रेजेंट दी हुई है एलोकेटेड वाली हमें वो लेनी पड़ती, और वो लेके निकालते पीवी रेशो, तो वो पीवी रेशो गलत होता। क्यों? उस पीवी रेशो पे जो प्रॉफिट हमें चाहिए था वो 69,120, और उसके लिए कितना था, वो वाला प्रॉफिट मेंटेन नहीं हो पाता उस पीवी रेशो पे, इसलिए हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला पीवी रेशो निकाला। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को यूज करते हुए पीवी रेशो निकाला, और उस पीवी रेशो को यूज करते हुए हमने हमारी जो है रिवाइज कंट्रीब्यूशन निकाल दी, कि अगर हम सेलिंग प्राइस को माइनस करें उसके बाद हमारे पास कितना कंट्रीब्यूशन बचेगा, उसमें से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को, एक तरह से पीवी रेशो निकालने का मतलब क्या था, हमें वेरिएबल कॉस्ट चाहिए थी सेल्स के कंपैरिजन में, वो हमने कर दी, वो हमने निकाल दी। अब फिर हमने ब्रेक इवन पॉइंट निकाला। प्रेजेंट फिक्स कॉस्ट मत लेना, अगर प्रेजेंट वाली जो फिक्स कॉस्ट एलोकेटेड वाली दी है वो लोगे तो आपका प्रॉफिट जो ये दिया हुआ है, ये कौन सा था आपका 69,000, वो जो जितना भी क्वेश्चन में दिया है वो वाला प्रॉफिट नहीं निकल पाएगा अगर आपने फिक्स कॉस्ट प्रेजेंट वाला लिया। तो इसलिए फिक्स कॉस्ट हमें वो निकालना पड़ेगा जो कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक के बाद आ रहा है। और वो कैसे निकाला हमने? वो हमने निकाला कि हमारी सेल्स के ऊपर जो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है वो तो निकल गया नॉर्मली पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करते हुए प्रेजेंट सेल्स पे जो अभी सेल थी, और उसमें से हमने प्रॉफिट माइनस करते हुए जितना मेंटेन करना है। तो मैं कह सकता हूँ कि फिक्स कॉस्ट अब ये वाले आने वाले रिवाइज। ठीक है, ये हमने ऐसे कैलकुलेट किया इसको। एलोकेटेड वाले को इग्नोर कर देना, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो बस इतना दिमाग में रख लो, कॉस्ट रिडक्शन का क्वेश्चन है। अगर किसी को समझ में नहीं आया, बाई चांस अगर किसी को समझ में नहीं आता, एलोकेटेड वाले को यूज़ नहीं करना, क्योंकि अगर आप इस वाले फिक्स कॉस्ट को यूज़ करोगे तो एक तो आपका पीवी रेशो गलत हो जाएगा, एक आपका वो जो आप रिवाइज ब्रेक इवन पॉइंट जो क्वेश्चन में मांगे वो निकालोगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फिक्स कॉस्ट ऐसा फिक्स कॉस्ट है जो कि अभी है, इसको तो अभी कम करना पड़ेगा। इस फिक्स कॉस्ट को अगर मैं कम करूंगा तो ये वाला प्रॉफिट अचीव कर सकता हूँ, और ये वाला प्रॉफिट अचीव करने के लिए इसे कम करना पड़ेगा। इसे कम करना पड़ेगा तो मतलब मेरे को दोबारा से नया फिक्स कॉस्ट निकालना पड़ेगा कि ये प्रॉफिट अचीव करने के लिए फिक्स कॉस्ट दोबारा से कितना आएगा, नया फिक्स कॉस्ट कितना आएगा, वो मुझे निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो हमने क्वेश्चन में निकाला है, हमने हमारी वर्किंग्स में निकाला भी था। चलिए हम देखते हैं पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर ए हमने कर दिया, रिडक्शन इन फिक्स्ड एक्सपेंसेस बताओ कितना होगा। ठीक है, रिडक्शन इन फिक्स्ड एक्सपेंसेस, एंड यहाँ पे पूछा था टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स भी साथ के साथ, ब्रेक इवन के साथ टोटल नंबर ऑफ यूनिट। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट तो आप निकाल ही सकते हो, कैसे निकलेगा देखो, सेल कितनी दी है 7,20,000 की, 720 डिवाइड बाय प्राइस कितना है रिवाइज प्राइस, अब नया सेलिंग प्राइस कितना है, इसमें से 20% या जितना भी हमने रिड्यूस किया था। ठीक है, अब रिवाइज सेलिंग प्राइस कितना है 2.40 डिवाइड बाय 2.40, 3 लाख यूनिट्स। ये आप निकाल सकते हो, कुछ भी नहीं है इसमें, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट में कुछ नहीं करना। जो ये वाली सेल दी हुई है ना, जो पुरानी वाली, इनको आप डिवाइड कर दो नए वाले प्राइस से, तो आपकी यूनिट निकल जाएंगी टोटल।
बताओ कितना फिक्स कॉस्ट में रिडक्शन होगा, कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम के बाद बताओ कितना फिक्स कॉस्ट कम करना पड़ेगा ताकि हम हमारा ये वाला प्रॉफिट अचीव कर सकें। ये तो हम पहले ही कर चुके हैं देखा जाए तो एक तरह से वर्किंग में ही। बाकी फिर हम निकालते हैं। हमारे पास दिया पॉइंट नंबर बी, कैलकुलेशन ऑफ रिडक्शन इन फिक्स्ड कॉस्ट। मुझे निकालना है कितना फिक्स कॉस्ट में रिडक्शन करना पड़ेगा। पर्टिकुलर्स, देन हमारे पास आएगा स्प्लैश, देन हमारे पास आएगा फ्लैश। मैं यहां लिखता हूं प्रेजेंट फिक्स्ड कॉस्ट। बताओ प्रेजेंट फिक्स कॉस्ट कितनी है, हमें दी हुई थी क्वेश्चन में। इसके लिए 1,08,000 और इसके लिए 27,000। 1,08,000 एंड इसके लिए 27,000। यहां से हम लेस करेंगे अब रिवाइज्ड फिक्स कॉस्ट। जो हमने नई फिक्स कॉस्ट निकाली थी, कितनी निकाली थी, ये रही। इसके लिए 1,03,680, 1,03,680 एंड इसके लिए निकाली थी 26,250। 26,250। तो ये आएगा आपका रिडक्शन इन फिक्स्ड कॉस्ट टू अचीव प्लान्ड प्रॉफिट। जो प्रॉफिट हमने प्लान किया है उसको अचीव करने के लिए आपको इतनी फिक्स कॉस्ट कम करनी पड़ेगी। अगर इतना फिक्स कॉस्ट कम कर दो तो आप अपना जो प्लान किया वो प्रॉफिट है वो अचीव कर सकते हो। 1,08,000 माइनस 1,03,680, 4,320 एंड यहाँ पे आएगा 27,000 माइनस 26,250, 750। तो हमें इतना रिड्यूस करना पड़ेगा और टोटल कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, 4 प्लस 4,320, 5,070। अगर हम हमारे प्रॉफिट को 5,070 से रिड्यूस कर दें, सॉरी प्रॉफिट नहीं हमारा फिक्स कॉस्ट, अगर हम हमारे फिक्स कॉस्ट को 5,070 से रिड्यूस कर दें तो हमारा जो प्रॉफिट है जो हमने डिज़ायर किया था वो हम अचीव कर सकते हैं। ये वाला प्रॉफिट 569,120 और 1715 इसको हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे एलोकेटेड वाली कॉस्ट नहीं देखनी, आपको एलोकेटेड वाली फिक्स कॉस्ट नहीं देखनी। अगर इस फिक्स कॉस्ट को देखने चले तो ये वाला प्रॉफिट अचीव नहीं होगा, क्योंकि इस फिक्स कॉस्ट पे तो ऑलरेडी ये वाला प्रॉफिट अचीव हो ही नहीं रहा, तभी तो कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक लगा रहे हैं हम। क्वेश्चन कह रहे हैं कि कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक लगाएंगे। अगर कोई जिसको समझ में आएगा वो वीडियो यहाँ स्टॉप कर सकता है। ठीक है, मैं सिर्फ इसी चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी को अगर अच्छे समझ में आ गया हमने कैसे किया, वो वीडियो यहाँ पे स्टॉप कर सकता है। देखिए 69,120 और 17,500 का प्रॉफिट हमें चाहिए। अगर हमने ये वाली फिक्स कॉस्ट रखी ना तो ये प्रॉफिट कभी अचीव नहीं होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है हमें इस वाली फिक्स कॉस्ट को कम करना पड़ेगा ताकि ये वाला प्रॉफिट अचीव हो। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है कि हमें कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम लगाना पड़ेगा, वो छोड़ दो। बस क्वेश्चन कह रहा है कि ये वाला प्रॉफिट अचीव करना है ना। अगर हमारा फोकस प्रॉफिट पे है तो मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूज़ किया पीवी रेशो निकालने, क्योंकि अगर मैं इसको लेके इस फिक्स कॉस्ट को लेके पीवी रेशो निकालता तो वो पीवी रेशो गलत हो जाता। उस पीवी रेशो पे ये वाला प्रॉफिट मेंटेन होता ही नहीं, क्योंकि ये वाली फिक्स कॉस्ट तो अभी कम करनी है। और अगर मैं ब्रेक इवन का फॉर्मूला लगा के फिक्स कॉस्ट निकालता तो इस पे जो फिक्स कॉस्ट निकालता, इस पे जो पीवी रेशो आता, उस पीवी रेशो पे ये वाला प्रॉफिट मेंटेन होता ही नहीं। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, हमने निकाली फिक्स कॉस्ट दोबारा से। और कैसे निकाली, ये वाली जो सेल है इसको मल्टीप्लाई कर दिया कॉन्ट्रीब्यूशन, इसको मल्टीप्लाई किया पीवी रेशो से जो हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी से निकाला। मार्जिन ऑफ सेफ्टी से पीवी रेशो निकाला, उस पीवी रेशो से हमने इस सेल्स को मल्टीप्लाई किया। जब हमने उसको इस सेल से मल्टीप्लाई किया तो कॉन्ट्रीब्यूशन आया, और उस कॉन्ट्रीब्यूशन में से जो प्रॉफिट हमें चाहिए था ये हमने माइनस किया। तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर फिक्स कॉस्ट अपने आप आ गई कि कितनी फिक्स कॉस्ट होनी चाहिए इस प्रॉफिट को अचीव करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद हमने जो फिक्स कॉस्ट आई और जो अभी लग रही, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया तो पता चलेगा कितनी फिक्स कॉस्ट कम करनी पड़ेगी। बस, और हमने इसमें कुछ भी नहीं किया। ठीक है, चलो हमारे पास जो है कॉस्ट रिडक्शन पे स्टडी मटेरियल में सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया हुआ था, वो हमने कवर कर लिया। स्टडी मटेरियल में ऐसे काफ़ी क्वेश्चन है जो कि
आंसर तो दिए पर एक्सप्लेनेशन नहीं किया हुआ कि किस तरह से कहाँ पे क्या चीज़ आई है, कैसे हमने ये किया और ऐसा क्यों किया, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। या फिर नोट्स जो होते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ भी एक्शन लेने के लिए, स्टेप लेने के लिए कोई नोट्स नहीं लिखा हुआ कि हमने ये देखो अभी मैंने जो है इसको थोड़ा सा समझा, तब मुझे समझ में आया कि हमने पीवी रेशियो मार्जिन ऑफ सेफ्टी से क्यों निकाला, ब्रेक इवन पॉइंट से क्यों निकाला, क्योंकि मैंने भी पहले ब्रेक इवन पॉइंट से ही निकाला था। उस पर जो मेरा पीवी रेशियो आया वो अलग आया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नोट्स में ये बात लिखी होनी चाहिए नीचे स्टडी मटेरियल में कि हमने पीवी रेशियो जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी को यूज़ करते हुए इसलिए निकाला क्योंकि अगर हम इस फिक्स कॉस्ट पे हमारा पीवी रेशियो निकालेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है ये अचीव हम कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी को यूज़ किया ताकि ये वाला प्रॉफिट अचीव हो सके हमारा, और उससे हमने हमारा पीवी रेशियो निकाला। ये नोट्स में लिखा होना चाहिए था। ठीक है, एग्जाम में तो हमसे सब कुछ डिमांड किया जाता है कि हम सब कुछ मेंशन करें, पर स्टडी मटेरियल में कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे मेंशन नहीं है, कंफ्यूजिंग है कि आंसर तो चलो स्टडी मटेरियल में निकल गया कि ऐसे से ऐसे हो गया, आपको समझ में भी आ जाता है कि ऐसे से ऐसे हो गया, पर लेकिन उसके पीछे का आपको लॉजिक नहीं पता होता कि हमने ऐसा क्यों किया। ठीक है, और उसी लॉजिक के लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ कि वो लॉजिक समझ में आए आपको। ठीक है, चलो, तो आई होप वीडियो पसंद आई है आपको और आपको समझ में आया कि हमने ब्रेक इवन पॉइंट को यूज़ ना करते हुए पीवी रेशियो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को यूज़ करते हुए क्यों निकाला। ठीक है, और कितना फिक्स कॉस्ट जो है वो हमें कम करना पड़ा वो हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, चलो, अगर किसी तरह का अभी भी कोई डाउट है तो ऊपर आपको मेरा मेल दिख रहा है, इस मेल पे आप जो है मेरे को मेल कर सकते हो या फिर आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। अगर वीडियो पसंद प्लीज़ शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना, आपको सीएमए के रिगार्डिंग वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है, चलो, थैंक यू।